नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 मार्च दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में एसीबी की ओर से गिरफ्तार एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर स्थित आलीशान नेचर हिल पैलेस रिजॉर्ट पर यूआईटी ने गुरुवार रात बुलडोजर चला दिया। दिव्या ने यूआईटी से शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर चिकलवास गांव में फार्म हाउस के लिए जमीन की स्वीकृति ली थी, लेकिन यहां रिजॉर्ट बनाकर कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। यूआईटी कार्यवाही से पहले तो यहां ठहरे टूरिस्ट को वाहन से दूसरी होटल में शिफ्ट किया गया। आबकारी नीति घोटाले को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही फर्जीवाड़ा मान रहे हों, पर मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम जिस तरह से डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत जुटा रही है, इससे भविष्य में केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से रिमांड में हुई पूछताछ के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ईडी के दफ्तर बुलाया जा सकता है। राजस्थान में रबी फसल की सिंचाई व तापमान बढ़ने से ज्यादा बिजली की डिमांड का सरकारी बिजली कंपनियों के इंजीनियर अनुमान ही नहीं लगा पाए। नतीजा पिछले 3 दिन में पावर एक्सचेंज से करीब दोगुनी रेट पर बिजली खरीदने के बावजूद छोटे कस्बों और गांव में 50 लाख से ज्यादा कनेक्शनों को बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ी। ये बिजली 5 से 12 रुपए प्रति यूनिट के रेट पर एक्सचेंज से खरीदी जा रही है, जबकि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट से 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली पड़ती है। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे इस बार 4 मार्च को अपना जन्मदिन देश विदेश में विख्यात सालासर के दरबार में मनाएंगी। उनके जन्मदिन को भव्य रूप देने के लिए भाजपा के कई बड़े नेता पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस जन्मदिन को लेकर पिछले कुछ दिनों से की जा रही तैयारियों से चूरू जिले की सियासत में हड़कंप सा मचा हुआ है। राजे के जन्मदिन को भव्य मनाने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री यूनुस खान और कालीचरण सर्राफ आदि नेता जुटे हुए हैं। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद गुरुवार रात को पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे और अपनी स्पीच में विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारी जीत से घबराए कुछ कट्टर विरोधी कहते हैं कि मर जा मोदी, लेकिन मेरे देशवासी कहते हैं कि मत जा मोदी। पीएम ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से ये भी पूछा कि नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट के बाद टीवी पर ईवीएम को गाली पड़नी शुरू हुई या नहीं। 26 मार्च से देश के सभी एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स शेड्यूल बदल जाएगा। अब जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के समर शेड्यूल में पटना के लिए सीधी फ्लाइट मिल सकेंगी। इसके साथ ही सूरत, पुणे, चंडीगढ़ आदि शहरों के लिए भी एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दरअसल मार्च के अंतिम रविवार से हर साल फ्लाइट्स का शेड्यूल बदलता है। अभी तक जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल चल रहा है। पर्यटन सीजन होने के चलते विंटर शेड्यूल में फ्लाइट्स की संख्या अधिक रहती है। वर्तमान में जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 62 फ्लाइट संचालित हो रही है। मकान व भूमि से वंचित करौली नगरवासियों के लिए अब जल्द ही रहने के लिए उनका स्वयं का आवास मिल सकेगा। इसके लिए रुडिस्को स्तर पर कार्यादेश जारी हो गए हैं और अब शीघ्र ही कार्य शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र करौली में 496 फ्लैट तैयार होंगे। इसके लिए नगर परिषद ने तैयारी शुरू कर दी है और अब शीघ्र ही निर्माण शुरू होने के बाद लोगों को स्वयं की छत मिल सकेगी। 496 फ्लैट में 432 फ्लैट ईडब्ल्यूएस अर्थात 8 लाख रुपए से कम आय वाले लोगों के लिए तथा 64 फ्लैट एलआईजी अर्थात 3 लाख से 6 लाख तक की आय वाले लोगों के लिए मिलेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गृह विभाग में एसआई पदों पर भर्ती के लिए जारी इंटरव्यू का तीसरा चरण शुक्रवार को पूरा हो जाएगा। इस भर्ती के इंटरव्यू का चौथा चरण 13 मार्च से शुरू होगा। आयोग ने तीसरा चरण 20 फरवरी से शुरू किया था। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चौथा चरण होली के बाद 13 मार्च से शुरू होगा। ये चरण 17 मार्च तक चलेगा। अगले चरण का कार्यक्रम आयोग जल्द जारी करेगा। कोटा एसीबी की स्पेशल यूनिट की टीम ने अवैध वसूली के मामले में 3 महीने से फरार चल रहे आबकारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा के प्रभारी डीएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि वीरेंद्र सिंह रामगंज मंडी में पदस्थापित था। वीरेंद्र सिंह के पास कोटा दक्षिण, कोटा उत्तर सहित कोटा ग्रामीण का अतिरिक्त चार्ज भी था। 25 मई 2019 को ताथेड़ टोल नाके के पास एसीबी टीम ने आकस्मिक चेकिंग की। कर्नाटक में गुरुवार को भाजपा विधायक मदल विरूपाक्षप्पा के बेटे प्रशांत कुमार को 40 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी उनके पिता के बेंगलुरु के दफ्तर कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से हुई है। कर्नाटक लोकायुक्त ने उन्हें घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। प्रशांत बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड में चीफ अकाउंट ऑफिसर है। उनके पास से कैश से भरे 3 बैग बरामद किए गए हैं। लोकायुक्त ने इस मामले में विधायक को भी आरोपी बनाया है।
एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की मुहिम चला रही हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता की इस मुहिम से खुद को अलग कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हम 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगे, किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ममता का बयान ऐसे समय में आया है जब 1 मार्च को तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन के जन्मदिन पर मंच से विपक्षी एकजुटता का उदाहरण पेश किया गया। मुंबई पुलिस ने एक्टर शाहरुख खान के घर मन्नत में जबरन घुसने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 19-20 साल के दोनों युवकों को एक्टर के सुरक्षा गार्ड ने पकड़ लिया और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे गुजरात से अभिनेता से मिलने आए थे। बेरोजगारों के आंदोलन के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फायरमैन और भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश भर में 600 पदों के लिए 1200 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में 29 AFO और 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद 2021 जनवरी में किया गया था। 629 पदों के लिए राजस्थान के 7 संभाग में आयोजित की गई थी। इसमें 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। पिछले साल के आखिरी तिमाही में दुपहिया की बिक्री 27 महीनों में सबसे कम बढ़ी है। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान खेती किसानी की लागत 24% बढ़ने के मुकाबले उपज के दाम सिर्फ 9% बढ़ना इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच खेती किसानी से आय सिर्फ 1% बढ़ी है और गैर कृषि मजदूरी में लगातार कमी आई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में दुपहिया की मांग घटी है। गाजियाबाद की अदालत ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक असलम चौधरी समेत 4 आरोपियों को 6 महीने की सजा सुनाई है। इन सभी पर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप था। कोर्ट में करीब 17 साल तक सुनवाई चली, जिसके बाद गुरुवार को ये फैसला आया है। इस केस में मुख्य गवाह ने अपने बयान बदल दिए थे। आरोपियों को सजा हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।